हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम सॉल्व करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं के अंतर्गत बच्चों आपको जो स्कूलों से हिंदी विषय की आपको जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है उसका पार्ट 7 है आपका नीति के दोहे। सो बच्चों इस वीडियो में इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही साथ इससे पहले के सभी अध्याय के सॉल्यूशन बच्चों चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, और साथ ही आपके अंग्रेजी विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन और संस्कृत विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन भी बच्चों हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, हीरा कभी यह नहीं कहता है मेरा मूल्य लाख रुपए है, पंक्ति के लिए दोहों में उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। तो बच्चों आपको जो पंक्ति दी हुई है आपकी बुक में उसको आपको छांट कर यहाँ पर लिखना है कि जिसका मतलब आपका होता है, हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपए है। तो आपको उत्तर लिखना बच्चों, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल, ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा। आपको पहले प्रश्न का उत्तर ये लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है। तुलसीदास ने जो काया की तुलना किससे की है, तो उत्तर लिखना बच्चों, तुलसीदास ने काया की तुलना खेतों से की है, इसका आपका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हस गुण गही पय परहारी बरी का विकार। ये देखिए इसका आपको ये पंक्ति का जो अर्थ यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए उत्तर आपको लिखना है, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। सो तीसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों आपके हुए पूरा लिख लेना है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए चौथा आपका लघुत्तरीय प्रश्न है कि कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है, तो उत्तर लिखना बच्चों, कबीरदास ने नहीं हो जाएगा, ने बुराई करने वालों को पास रखने की को जो कहा है, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। सो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर ये पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हूत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। पंक्तियों का भाव आपको स्पष्ट करना है, भाव मीन्स आपको उसका अर्थ बताना है। तो उत्तर लिखना है बच्चों आपको, इस दोहे का अर्थ यह है कि निरंतर अभ्यास करने से एक मूर्ख आदमी भी विद्वान बुद्धिमान बन सकता है। जिस तरह कुएं की मुडेर पर बार बार रस्सी के घिसने पर उस पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह यदि इंसान बिना हिम्मत हारे निरंतर कार्य करे तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। आपका इसका उत्तर हो जाएगा। सो पांचवें प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो को रुका जो पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है आपका, रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है। रहीम ने जो है जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया, आपको इसका उत्तर बताना है। तो उत्तर में लिखा आपको बच्चों की रहीम ने जड़ को जो सींचने हो जाएगा आपको, सींचने पर बल इसलिए दिया है क्योंकि यदि हम पेड़ के सभी भागों को छोड़कर यदि जड़ को सींचते हैं तो अवश्य रूप से ही पौधे के सभी भागों को पोषण मिलेगा। ये आपके छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि नीति के दोहे में कवि कौन कौन सी नीतिगत बातें कही हैं, खोज कर लिखिए। आपको कवि जो नीति के दोहे में कवि ने कौन सी नीतिगत बातें कही हैं आपको यहाँ पर बताना है। सूत्र लिखना बच्चों, कबीर के दोहे में जो है दोहे में अनेक नीतिगत बातें बताई गई हैं। जैसे इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर से मिलन नहीं हुआ, लेकिन जब घमंड खत्म हो गया तभी जो है प्रभु मिले, अर्थात जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम खुद खत्म हो गया। इससे कवि कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार गया। इस तरीके से आपको सातवें प्रश्न का उत्तर ये पूरा लिख लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद बच्चों देखिए आपका आगे है कि मूल्यांकन 5 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 8वां प्रश्न है आपका, यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे। इस पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छाट कर लिखिए, आपको बोला गया है। सो उत्तर आपको लिखना है बच्चों, उत्तर बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए, आपका इसका पंक्ति हो जाएगा। सो उत्तर में आपको ये लिख देना है। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 9, घाघ और भड्डरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है। सो उत्तर आपको लिखना है, जब कलसे का पानी गर्म हो, चिड़िया धूप में नहाए और चींटी अंडा लेकर चले तब भरपूर वर्षा होती है। ये आपके 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सो वीडियो रोककर आपको ये उत्तर पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपका इसमें कि पाठ प्रश्न क्रमांक 10 है, पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहे से कोई एक दोहा भावार्थ एक एवं कवि का नाम आपको लिखने को कहा गया है। आपको एक दोहा लिखना है, उसका अर्थ लिखना है और कवि का नाम आपको बताना है। सो देखिए उत्तर में आपको लिखना है, दोष पराय देखी करी जला हसंत हसंत अपने या न आवई जिनका आदि न अंत। ये आपको जो है कविता में जो है ये पूरा दोहा लिखना है। फिर इसके अर्थ में आपको लिखना है, ये अर्थ कवि कबीरदास कहते हैं कि इस दोहे में कहते हैं कि जो है
मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरे के दोस्त को देखकर हंसता है तब उसने अपने दोस्त याद नहीं आते जिनका ना आदि है ना अंत। इस तरीके से आपको इसका अर्थ लिखना है और इसमें कवि में आपको लिख देना है कबीरदास जी, ये इसके जो है कवि हो जाएंगे। इस तरीके से आपको 10वें प्रश्न का उत्तर बच्चों ये लिख लेना है, आपको वीडियो को रोकर जो पूरा उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका पार्ट 8 है डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन प्रेरक प्रसंग। ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व